बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की नगरी में स्वागत है। संगत जी, जब हम बाबा जी का सत्संग सुनने डेरा ब्यास जाते हैं तो शनिवार के दिन बाबा जी ओपन कार में सारी संगत को दर्शन देते हैं। उसके बाद जब संगत पंडाल से बाहर जाती है तब सेवादार सारी संगत को प्रसाद देते हैं। जो सत्संगी बाबा जी पर अटूट विश्वास रखते हैं उन्हें उस प्रसाद का असली मोल पता है कि वह प्रसाद अनमोल है और उसका मोल कोई नहीं लगा सकता। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उस मालिक पर अटूट विश्वास नहीं है और साथ ही उन्हें उस प्रसाद का महत्व भी नहीं पता। आज की यह घटना ऐसे ही एक इंसान की है। साध संगत जी, मुंबई के रहने वाले अशोक जी एक किराने की दुकान चलाते हैं। जब यह सब हुआ उस समय तक वे सत्संगी नहीं थे, लेकिन उनके पड़ोस में रहने वाला उनका एक खास मित्र जिसका नाम मोहन प्रकाश है, वह शुरू से ही एक सत्संगी है और उसने बाबा जी से नामदान भी ले रखा है। मोहन प्रकाश को बाबा जी पर अटूट विश्वास है। एक बार मुंबई में बाबा जी का भंडारा था। वैसे तो मोहन प्रकाश अपने पूरे परिवार के साथ किसी भी हालत में भंडारे में हमेशा जाते थे, लेकिन उस दिन उनके बीवी और बच्चे बैंगलोर गए हुए थे। तो मोहन प्रकाश ने अशोक जी से कहा कि भाई, कुछ देर के लिए आज तू मेरे साथ बाबा जी के दर्शन करने सत्संग में चल, तुझे भी अच्छा लगेगा। पहले तो अशोक जी ने मना कर दिया कि दुकान कौन संभालेगा। तो जब मोहन प्रकाश ने 2-3 बार जिद की तो अशोक ने अपने खास मित्र को नाराज करना सही नहीं समझा। इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को दुकान पर बिठा दिया और मोहन प्रकाश के साथ सत्संग घर चले गए। यह पहली बार था जब अशोक जी किसी सत्संग घर में गए थे। वहां का डिसिप्लिन देखकर अशोक जी को बहुत अच्छा लगा और जब यह दोनों वहां से बाहर निकलने लगे तो सेवादार ने उनके हाथ में एक पैकेट प्रसाद का दे दिया। मोहन प्रकाश ने प्रसाद को माथे से लगाया और अपनी जेब में रख लिया और अशोक जी ने भी प्रसाद को अपनी जेब में रख लिया। फिर जब यह दोनों वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में मोहन प्रकाश ने कहा, भाई, इस प्रसाद के 2 दाने पूरे विश्वास के साथ रोज खाना, फिर देखना तेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। आगे मोहन प्रकाश ने अशोक जी को यह बात भी कह दी कि भाई, क्योंकि तू एक सत्संगी नहीं है इसलिए हो सकता है कि यह प्रसाद तेरे लिए कोई आम वस्तु हो, इसलिए मेरी विनती है कि प्रसाद की बेकदरी नहीं होनी चाहिए। तो अशोक जी ने अपने दोस्त की बात का मान रखने के लिए कह दिया कि भाई, तू चिंता मत कर, तेरे गुरु के प्रसाद की कोई बेकदरी नहीं करूंगा। फिर अशोक जी कहने लगे, मैं दुकान पर सुबह 7 बजे आ जाता हूँ और रात को 10 बजे ही जाता हूँ, इसलिए मैं इस प्रसाद को दुकान पर ही रख लूंगा जिससे मुझे प्रसाद खाना याद रह सके। तो कुछ देर के बाद अशोक जी अपनी दुकान पर पहुंचे और उन्होंने प्रसाद के पैकेट को बाकी के राशन के साथ ही एक दराज में रख दिया। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए, लेकिन अशोक जी ने एक भी दाना प्रसाद का नहीं खाया। उनको यह पैकेट एक मिश्री के पैकेट से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको बाबा जी में कोई आस्था नहीं थी। वे देवी देवताओं की ही पूजा करते थे। ऐसे ही एक बार उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत ने घर के राशन की लिस्ट अशोक जी के व्हाट्सएप पर भेजी और कहा कि यह सारा सामान घर भिजवा दीजिए और सारा सामान जरूरी है, कुछ भी मिस ना हो, घर में मेहमान आ रहे हैं। तो लिस्ट को अशोक जी ने अपने नौकर को देते हुए कहा कि यह सारा सामान निकाल दे। उस लिस्ट में उस औरत ने मिश्री भी लिखी हुई थी। जब नौकर सामान पैक कर रहा था तो उसने देखा कि सारा सामान तो है लेकिन मिश्री उस दिन खत्म थी। तो उसने कहा कि सेठ जी, मिश्री शाम तक भिजवा देंगे। तो अशोक जी कहने लगे कि नहीं नहीं, उनके घर मेहमान आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा किया तो वह हमसे नाराज होकर पड़ोस वाली दुकान से राशन लेने लगेंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरा ग्राहक टूटे। फिर अशोक जी ने कहा कि इस दराज को खोल, वहां मिश्री पड़ी है, वह बाकी के सामान के साथ पैक कर दे। तो नौकर ने कहा कि सेठ जी, यह तो वही प्रसाद है जो आप उस दिन सत्संग घर से लेकर आए थे। तो अशोक जी ने कहा, हाँ भाई, वही प्रसाद है, लेकिन यह मेरे किसी काम का नहीं। तू एक काम कर, इसको पैक कर दे, नहीं तो मेरा ग्राहक नाराज हो जाएगा।
तो नौकर ने सेठ जी की बात को मानकर प्रसाद के पैकेट को बाकी सामान के साथ पैक कर दिया और उस औरत के घर दे आया। अब अशोक जी बड़े खुश थे कि उनकी ग्राहक नाराज नहीं हुई। इसके कुछ ही दिनों में न जाने क्या हुआ कि इतनी अच्छी चलने वाली अशोक जी की दुकान धीरे धीरे कम चलने लगी। कुछ ही महीनों में हाल ऐसा हो गया कि राशन पड़ा पड़ा एक्सपायर होने लगा, लेकिन बिकता नहीं था। और जिस ग्राहक को नाराज न करने के लिए अशोक जी ने बाबा जी का वह प्रसाद का पैकेट बेच डाला था, अब वह ग्राहक भी उनके पड़ोस वाली दुकान से सामान लेने लगी। जब अशोक जी ने एक बार उससे पूछा कि आप तो कई सालों से मेरी दुकान से राशन लेती हो, अब आप वहां से क्यों लेने लगी? तो वह औरत कहने लगी कि मुझे पहले पता होता कि आपकी दुकान पर रेट उससे ज्यादा है तो मैं कभी भी आपसे राशन न लेती। ये तो भला हो मेरी काम वाली का। जब एक दिन मैंने उसको 100 रुपए देकर कहा कि आपकी दुकान से लाल मिर्च का पैकेट लेकर आए, लेकिन वह आपकी दुकान की बजाय पड़ोस की दुकान से लाल मिर्च ले आई और उसने मुझे मिर्च के साथ 20 रुपए भी लौटा दिए। तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं यह दूसरी दुकान से लाई हूं। और जब मैंने बाकी के सारे राशन का रेट चेक किया तो मुझे पता चला कि आपने मुझे इतने साल कितना लूटा है। यह कहकर वह औरत वहां से चली गई और अशोक जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी दुकान पर से इतनी कैसे गिर गई। आगे चलकर हालत ऐसी हो गई कि अशोक जी को अपने नौकर को भी हटाना पड़ा और पूरा दिन अशोक जी दुकान पर खाली बैठकर घर चले आते, लेकिन ग्राहक न के बराबर ही आते। एक दिन अशोक जी बड़े ही उदास बैठे थे तो उनके मित्र मोहन प्रकाश ने पूछा कि क्या हुआ, इतना उदास क्यों बैठा है? तो अशोक जी ने कहा कि मेरी दुकान का काम बिल्कुल खत्म हो गया है। तब मोहन प्रकाश जी ने हैरानी से पूछा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास है कि बाबा जी के प्रसाद को रोज खाने से तेरा काम और बढ़ेगा, लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि प्रसाद खाने से तेरी दुकान का काम खत्म हो गया। सत्संग जी, मोहन प्रकाश जी को यही लगता था कि अशोक जी रोज प्रसाद को खाते हैं, लेकिन फिर अशोक जी ने ही मोहन प्रकाश जी से कहा कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने उस पैकेट को बेच दिया था और उसके बाद से ही मेरी दुकान का यह हाल होता जा रहा है। ये सुनकर मोहन प्रकाश जी दंग रह गए और अशोक जी को खूब डांटा और कहा कि मैंने तुझे समझाया था कि प्रसाद की बेकदरी नहीं होनी चाहिए। अशोक जी ने माफी मांगी क्योंकि इसके अलावा वे और कुछ नहीं कह पाए। अशोक जी कहने लगे कि भाई अब तू मुझे इस मुसीबत से निकाल, मैं क्या करूं? गलती तो मुझसे हो गई है और जिस औरत को नाराज न होने देने के लिए मैंने प्रसाद भेजा था, आज वह भी मुझे बहुत कुछ सुनाकर चली गई। मोहन प्रकाश ने कहा तू चिंता न कर, मालिक के घर माफी ही होती है। मैं कुछ दिन में डेरे जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चल और अपने किए की माफी मांग ले और दोबारा वहां से प्रसाद लेकर उसकी अच्छे से कदर करना। तो कुछ दिनों के बाद दोनों ट्रेन में बैठकर डेरे पहुंच जाते हैं और अशोक जी अपने किए पर बहुत पछताते हैं और बाबा जी से माफी मांगते हैं। जब यह दोनों प्रसाद लेकर घर आ रहे थे तो अशोक जी बाबा जी की एक फोटो भी खरीद लेते हैं, क्योंकि उसको कहीं न कहीं यह विश्वास था कि जो सजा दे सकता है वह माफी भी जरूर देगा। मुंबई पहुंचकर अशोक जी रूटीन में सत्संग घर जाने लगे और वहां सेवा करने लगे और प्रसाद के 2 दाने हर रोज पूरी श्रद्धा से खाने लगे। मालिक की कृपा होने लगी और धीरे धीरे अशोक जी की दुकान फिर से चलने लगी। अब उनको बाबा जी पर पूरा विश्वास हो गया और वह एक सत्संगी बन गए। कुछ ही महीनों में उन्होंने नामदान लेने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्हें पहली बार में पर्ची नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा कुछ महीनों में फिर से कोशिश की और इस बार अशोक जी को नामदान की बख्शीश हो गई। संगत जी, हम यह समझाना चाहते हैं कि अगर आस्था न हो तो प्रसाद मत लो, लेकिन अगर ले लिया है तो फिर उस जगह के लिए मन में आस्था है या नहीं, तब भी उस प्रसाद की पूरी कद्र होनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद मालिक का आशीर्वाद होता है और यह आशीर्वाद किसी नसीब वाले को ही मिलता है।